हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड आध्यात्मिक प्राकृतिक दुनिया सहज हैप्पी वर्ल्ड ये शुरू होता है आपसे। आप अभिव्यक्ति हैं इस सृष्टि की, तो आपका हेल्दी हैप्पी पीसफुल रहना इस सृष्टि के बैलेंस के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। सो यू आर इम्पॉर्टेंट। तो आज का जो टॉपिक है कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे पार पाएँ। जब हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, दिन भर हज़ारों विचार चलते हैं और हज़ारों में से हज़ारों विचार रोज़ वही वही रिपीट होते हैं, इसलिए हमारी लाइफ हमको रोज़ वही एक्सपीरियंस होती है, वही लाइफ वही थॉट। एक काइंड ऑफ बोर्डम थकान हैवीनेस महसूस होता है। तो बोर्डम होना यानी बोर हो जाना, वो भी एक कहा गया है कि एक एक साइन है, सिग्नल है आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने का। कि आप बोर हो गए हैं, आप चाहते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, वही वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही विचार वही लोग वही दिन वही काम वही रूटीन वही खाना, इसलिए हम कुछ नया नया ढूंढते रहते हैं। तो खैर, जो टॉपिक है हमारा कि विचारों से, टू मच ऑफ थिंकिंग से कैसे परे जाएं, तो आपको लाइफ को जीना होगा, लिविंग मोर। हम चीज़ों को जीते नहीं हैं, हम चीज़ों को जैसे ढो रहे हैं। मे बी यू आर ईटिंग फूड, लेकिन आप भोजन को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप चेक कीजिए, आप सोच रहे हैं और आप जैसे कि शरीर को मैकेनिकल, जैसे पेट्रोल गाड़ी में भर रहे हैं, तो वैसा सिस्टम हमारा काम कर रहा है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को महत्व देना होगा, क्योंकि लाइफ इज़ न्यू। हर दिन एक अलग है, एक फ्रेश है, हर दिन अलग है, वो सेम नहीं है। यहाँ तक कि ये शरीर भी, आज का शरीर, योर बॉडी इज़ डिफरेंट, हर दिन अलग है। आपके सगे संबंधी, आपका परिवार, दे आर नॉट सेम। आपको लगता है ओह आई नो, मैं तो 20 साल से जानता हूँ इनको, पेरेंट्स को, बच्चों को, ये तो ऐसे ही है। नो, टुडे इज़ अ न्यू डे, आज का दिन नया दिन है। नई आँखों से, फ्रेश आइज, वर्तमान में रहने की कोशिश करें और चीज़ों को अनुभव करें वर्तमान में, वर्तमान की आँखों से। पास्ट फ्यूचर को दरकिनार करें, साइड में रख के जीने की कोशिश करें। तो जो फूड है, जो भोजन है, उसको महसूस करें। मे बी सेम फूड, वही रोज़ का खाना आप टेस्ट करें, आप अनुभव करें, आप प्रेजेंट में रहें, वर्तमान में रहें। तो वही भोजन आपको ज़्यादा टेस्टी महसूस होगा, ज़्यादा आपको शरीर में लगेगा, आपको डाइजेस्ट होगा, आपके सिस्टम को वो सूद करेगा, आपके लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए। और जब आप अनुभव करते हैं तो उस समय आप सोचते नहीं हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को महत्व दें। लाइफ छोटी छोटी चीज़ों में है। हम सोचते कोई बड़ा, कुछ बड़ा हो, कुछ बड़ा न्यूज हो जाए, धमाका हो जाए। लाइफ का सेटिस्फैक्शन बहुत ही छोटे पलों में है, ऑर्डिनरी लाइफ में है, सिंप्लिसिटी में है। जो सिंपल लाइफ है, जब आप उसको जीते हैं, जीने में है। जब आप स्नान करते हैं, नॉर्मली इट इज़ अ मैकेनिकल एक्ट, हम फटाफट निपटा देते हैं। कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन नहाने में महसूस कीजिए वाटर को, पानी की ठंडी या गर्मी को, जो भी है टेम्परेचर है। टच को महसूस कीजिए, शरीर को महसूस कीजिए, उस पल को महसूस कीजिए। ट्राई टू ओपन, खुले रहिए अनुभव अनुभव को महसूस करने के लिए। तो उस समय आप सोचते नहीं हैं। जब आप जीवन को जीते हैं, उस समय आप सोचते नहीं हैं। ज़रूरत क्या, जब आप खा रहे हैं, जब आप स्नान कर रहे हैं, जब आप गार्डनिंग कर रहे हैं, जब आप कुकिंग कर रहे हैं, जब आप अपने प्रियजनों से मिल रहे हैं, जब आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें और विचारों की ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उस चीज़ को अनुभव नहीं करते, हम जीवन को जीने की कोशिश नहीं करते, उस चीज़ों को महत्व नहीं देते। आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप पेंटिंग में रमे हुए हैं, तो वो पल ज़रूरी है, वो वर्तमान ज़रूरी है। जब पेंटिंग पूरी होगी,
अरे 10 लोग आएंगे, इसको तारीफ़ करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप वे उस सोच से पेंटिंग करेंगे तो पेंटिंग में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको वो अनुभव, जीवंत अनुभव नहीं होगा, आपकी पेंटिंग में भी वो बात नहीं होगी। और यही नहीं, जब आप हमेशा भविष्य का सोचते हैं, भविष्य का सोचते हैं, तो जब भविष्य आता है, वो पल आता है, तो भी आप उसको जीते नहीं हैं। कई बार हमने सोचा कि ऐसा होगा तो मज़ा आएगा, और लेकिन वैसा होता है, आप समाव मेहनत करके 10 साल मेहनत करके वैसा कर लेते हैं, लेकिन आपको मज़ा नहीं आता। आपको एक दिन मज़ा आता है, फिर अगेन आप माइंड, क्योंकि हमारी माइंड की वैसी आदत हो गई है, हमने वैसी आदत डाल दी है, फिर से आप सोचते रहते हैं और चलो 5 साल बाद कुछ होगा धमाका कुछ बड़ी चीज़ें, फिर हम महसूस करेंगे जीवन को। तो आपको विचार हमेशा आपको आगे की तरफ या पीछे की तरफ, पीछे ऐसा हुआ, 20 साल पहले ऐसा हुआ, वही उस तरफ ले जाते हैं। लेकिन आपको जीवन वर्तमान में है, जीवन छोटी छोटी चीज़ों में है, जीवन मॉर्निंग सन, सुबह का सूर्य प्रकाश, ठंडी हवा, सुबह सुबह की हवा, फ्रेशनेस, अपने प्रियजनों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को वर्तमान की आंखों से देखें। आज वो नए हैं, आज वो फ्रेश हैं। डोंट थिंक अबाउट देम कि अरे मैं तो इनको जानता हूँ, ये तो ऐसे ही हैं। इससे आप भी खुद बोझिल होते हैं और हमारे रिलेशनशिप भी एक तरीके के निगेटिविटी में होते हैं। तो वर्तमान की आंखों से देखिए, उनको मिलिए आज की आंखों से, अपने पेरेंट्स को। उनका शरीर, आपका शरीर आज नया है, ये कल जैसा नहीं है, हर पल नया है। तो आप पाएंगे कि आपस में प्रेम बढ़ रहा है, एक दिल से हम ओपन हो जाते हैं। उस समय हमको विचार नहीं आते, एक डेप्थ, एक प्रेम, एक अनुभव, एक तृप्ति, एक सेटिस्फैक्शन आपको अनुभव होगा छोटी छोटी चीज़ों में। तो अपने घर को महत्व दीजिए, अपनी बॉडी वर्तमान को महत्व दीजिए, अपनी श्वासों को वर्तमान में महत्व दीजिए, अपनी फैमिली को महत्व दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वर्तमान में महत्व दीजिए। नॉलेज यानी मैं बहुत कुछ जानता, उसको थोड़ा साइड रखिए और एक्सपीरियंस, अनुभव को महत्व दीजिए। पेंटिंग कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, कुछ भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो उस पल को महत्व दीजिए। कुकिंग कर रहे हैं तो उस पल को, उस पल में, एक एक पल में प्याज काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं या कुछ फल खा रहे हैं, उस पल में रहिए। ऐसा नहीं मुझे जल्दी ख़त्म करना है, तो आप उस चक्रव्यूह से धीरे 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 निकलते रहते हैं और आपको अनुभव होता है कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत सहज है, लाइफ सहज है, लाइफ इज़ हियर एंड नाउ। तो यही आज का मैसेज है। और विचारों की बात करें तो विचार, अगर आप विचारों को यूज़ करते, आप इस तरीके से जीते हैं, फिर आप विचारों को यूज़ करते, जब ज़रूरत पड़े आप विचारों को यूज़ करते हैं, तो आपके थॉट्स में, आपके माइंड में एक पावर भी होता है, एक फ्रेशनेस, एक नयापन, एक कंस्ट्रक्शन। आपका माइंड भी कंस्ट्रक्टिव होता है, माइंड भी आपका पावरफुल होता है जब आप उसको यूज़ करते हैं। और जब हज़ारों विचार एक साथ तैर रहे हैं तो फिर उनमें ताकत नहीं होती। आप एक काम करिए, आप अपने ड्रीम्स को, जो आपके सपने हैं, उनको लिखिए कागज़ में, कागज़ कॉपी में लिखिए और उनको बस हर दिन सुबह शाम या हर दिन एक टाइम आप उनको 2 मिनट 5 मिनट उनको पढ़िए, उनको महसूस कीजिए, उनको अनुभव कीजिए, फिर उनको छोड़ दीजिए, जाने दो। फिर जो आपको करना है वो आप करिए, जो आपको करना, जो भी आपके कर्म है, जो भी आपकी डेली रूटीन है, या आपको अपने सपने की तरफ दौड़ना है, जाना है, तो उस एक एक पल को, उस एक एक स्टेप्स को, जीवन को महसूस कीजिए। सिर्फ गोल पे ध्यान मत दीजिए। अध्यात्म में हमारी जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है, वही गोल है, उसको ही जीना है। तो आप अपने गोल को भी जल्दी पा लेंगे, जो भविष्य का गोल है, और वर्तमान को भी आप एंजॉय करेंगे, तृप्ति महसूस करेंगे, सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन छोटे छोटे पलों में है। और फिर आपको विचार तंग नहीं करेंगे, क्योंकि विचार भी आपका ही एक
पार्ट है, हिस्सा है। जैसे आपके हाथ पैर आँखें, तो आपको यूज़ करना है, जब चाहे तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही आज का मैसेज है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्टेप्स को, जो कि बहुत सहज हैं, आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे और पाएंगे कि द रियल ट्रेजर, जो जो रिचनेस है, जो तृप्ति है, जो लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी आपके पास है, इस मोमेंट, इस पल में है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते रहेंगे, नए नए टॉपिक पे बातें करते रहेंगे। थैंक यू।